नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम आज शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या शुरू करेंगे? एक मिनट, पेन ले लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हिंदी में बोला जाता है सम्मिश्र संख्याएं। देखिए विद्यार्थियों, हमें क्या करना है, हमें जस्ट अच्छे तरीके से जो मैं बोलूँ वो आप सुनना और समझना। बाकी सब आपके नोट्स लिखे हुए हैं, एकदम अच्छे से बढ़िया फर्स्ट क्लास लिखे हुए हैं, और वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। आप आराम से उनसे नोट्स बना लेना, लिख लेना। तो देखो, हम क्लास शुरू कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। तो z बराबर x प्लस आयोटा y रूप की कोई संख्या होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या कहते हैं। इंग्लिश में ए नंबर ऑफ द फॉर्म z बराबर x प्लस आयोटा y इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। और जहाँ पर क्या होता है, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स और वाई क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। और x प्लस आयोटा y को कर्मित युग्म x कॉमा वाई द्वारा भी दर्शाया जाता है। जैसे z बराबर x प्लस आयोटा y है, इसको हम x कॉमा वाई से भी दर्शा सकते हैं। और इसको हम किस पर दर्शाते हैं? किसी तल पर दर्शाते हैं। जैसे ये एक्स वाई तल होता है, जैसे ये एक्स एक्सिस से, ये वाई एक्सिस से। तो इस तल को क्या बोलते हैं? मतलब जिस तल पर कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाया जाए उसे एक तो बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। एक इसको बोलते हैं आर्गन प्लेन। एक इसको ऐसे भी बोलते हैं, जैसे गॉसियन ऐसे बोलते हैं, गॉसियन प्लेन ऐसा भी बोलते हैं। और कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्टेशियन प्लेन ऐसा भी बोला जाता है। अब देखो, इसमें होता क्या है, जो x कोमा वाई है, जैसे एक्स वाई लिख दिया मैं, तो x और y दोनों ही क्या है, रियल नंबर होना ज़रूरी है। जैसे मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूँ, आपको बताना है इसमें से कौन कौन से क्या हैं भाई कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन को फॉलो करता है। जैसे पाई ई। अब देखो, पाई भी क्या है, रियल है, और ये भी रियल है। मतलब प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या होता है, सबसेट होता है किसका? आर क्रॉस आर का, ठीक है। रियल नंबर से रियल नंबर का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। और देखो एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में देखो, ई स्क्वायर एल एन लॉग -2। और एग्जाम्पल नंबर 3 2,3 आयोटा। तो देखो यहाँ पर x पॉजिटिव रियल नंबर है, लेकिन 3 आयोटा नहीं है, अतः ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन को बराबर नहीं मानता। ये है, लेकिन लॉग में नेगेटिव का कोई अस्तित्व नहीं है, अतः इसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता। अब देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम आयोटा लिख रहे हैं। ये आयोटा है क्या? आयोटा होता है अंडर द रूट ऑफ -1। आयोटा स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं -1। आयोटा क्यूब को हम आयोटा स्क्वायर आयोटा अर्थात माइनस आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा 4 को हम आयोटा स्क्वायर और का पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब -1 का स्क्वायर बराबर 1 लिख सकते हैं। और आयोटा 5 को आयोटा 4 डॉट आयोटा, मतलब इसको हम आयोटा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो, मैं एक चीज़ आपके क्लियर कर दूं। देखो, ये तो है ही। अब आयोटा की जो ये होते हैं ना, इसके लिए मैं एक बार सब सेट्स वगैरह वो बता दूं ताकि आपको कुछ मालूम रहे। जैसे नेचुरल नंबर का सेट होता है ना, वो पूर्णांक संख्याओं का उपसमुच्चय होता है। पूर्णांक संख्याएं हैं वो परिमेय संख्याओं का सबसेट होता है। परिमेय संख्याएं रियल नंबर का सबसेट होता है, और रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, सबसेट होता है। ऐसे इनका सीक्वेंस होता है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ, एक टिप्पणी है। टिप्पणी क्या है, उस टिप्पणी को समझना। टिप्पणी है कि आयोटा की क्रमागत 4 घातों का योग, क्रमागत जो 4 घातें होती है ना, क्रमागत कंटिन्यू का योग हमेशा ही 0 होगा। इंग्लिश वाले प्राणी, सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो कैसे, मान लो आपने 4 क्रमागत घातों का योग, तो पहली घात लिया आपने आयोटा की पावर n, दूसरी घात लिया आपने आयोटा की पावर n+1, तीसरी आयोटा की घात हो गई n+2, और चौथी हो गई आयोटा की पावर n+3, जहाँ पर n बिलोंग्स टू क्या है, z है। समझ गए?
मतलब ये आयोटा की 4 क्या है, क्रमागत घातें हैं और इनका योग है। हमको क्या प्रूव करना है, ये किसके बराबर है, 0। कैसे, इसमें से आयोटा की पावर n कॉमन लो तो शेष क्या बचा, आयोटा, और आयोटा की पावर 0 शेष बचा यहाँ पर तो, और क्या बचा यहाँ पर, आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3। तो आयोटा n, आयोटा की पावर 0, किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1, और ये प्लस आयोटा का आयोटा, आयोटा स्क्वायर का हो जाएगा -1, और प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, मतलब आयोटा स्क्वायर हो गया -1, और -1 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो यह माइनस आयोटा। अब देखो, एक से एक गया, आयोटा से आयोटा गया, आयोटा n, आयोटा की पावर n मल्टीप्लाई विथ 0, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो आप कोई भी क्रमागत 4 घातें उठाना आयोटा की कंटिन्यू, और क्रमागत घातों का योग कितना होगा, 0 होगा। अब देखो थोड़ा सा इसमें एक अच्छे लेवल का हम एग्जाम्पल लेते हैं, लेवल का एग्जाम्पल, भाई सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ लेवल का देखेंगे ना। तो पहला ही है, जैसे मैं आपको बोलूं, समीशन ऑफ r बराबर 0 से 4 तक, और इसमें क्या है, आयोटा की पावर 4r प्लस 7, इसकी वैल्यू निकाली। तो आप कैसे निकाल सकते हो, देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, समीशन ऑफ r बराबर 0 to 4, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आयोटा 4r, ठीक है, आयोटा 4r डॉट आयोटा 7, ऐसा लिख सकता हूँ। अब देखो आयोटा 4r, आयोटा 4r मतलब अब आयोटा की कुछ भी पावर हो, ठीक है, और ऊपर क्या है, 4 है, जैसे आयोटा r और ऊपर 4, अब कितनी भी पावर रही और साथ में 4 हो गया ना, तो आयोटा की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 1, तो इसकी जगह ये 1 हो गया। अब आयोटा 7 क्या है, आयोटा 7 को हम ऐसा लिख सकते हैं, आयोटा की 4 आयोटा 3, तो आयोटा 4 कितना हो गया, 1, और आयोटा क्यूब, ये आयोटा क्यूब बचा। आयोटा क्यूब क्या होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर गुणा आयोटा, मतलब आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो 1 और -1 हो गया -1, और -1 इंटू आयोटा क्या हो गया, माइनस आयोटा, मतलब इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा। तो समीशन r बराबर 0 to 4, और यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आयोटा। समझ गए आप, मतलब ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब देखो 1 मिनट में पूरा लिख ही देता हूँ, 1 सेकेंड रुको, जैसे मैं ऐसे लिखूँ इसको, इसमें एक आयोटा की पावर 4 है ना, इसको ऐसे लिख देते, इसको ऐसे लिखो, देखो समीशन ऑफ r बराबर 0 to 4, ठीक है, इसमें सभी की वैल्यू ही रख दो आप जैसे आपने r बराबर 0 रखा, r बराबर 0 रखते क्या बना, आयोटा 7 प्लस आयोटा की पावर 1 रखो तो कितना हो गया, आयोटा 11, और फिर यहाँ पर रखो तो क्या हो गया, आयोटा की पावर 15, फिर आयोटा की पावर 19, और फिर आयोटा की पावर 23 पे r बराबर 0 1 2 3 4 रख दिया। अब देखो आयोटा 7 है, आयोटा 7 इनमें से ले लो कॉमन, तो शेष क्या बचा, शेष बचेगा अंदर, देखो 7 कॉमन लिया तो आयोटा की पावर 0, आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 8 प्लस आयोटा की पावर कितनी रही, देखो आयोटा की पावर रह जाएगी 19 गया तो साथ में ये रह जाएगी 12, 12 7 19 हो गए, और आयोटा की पावर 23 गई तो कितना शेष रह जाएगा, लगभग ये 16 हो गया, ठीक है। अब देखो आयोटा 7 है, अब आयोटा की पावर 0 कितना होता है, ये 1 हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 1 है, आयोटा की पावर 8 है, तो मतलब 4 का ऊपर 2 है पावर, तो 1 हो गया, आयोटा की पावर 12 है, आयोटा की पावर 4 की पावर 3, तो ये भी 1 हो गया, और आयोटा की पावर कितना है, 16 है, तो ये भी कितना हो गया, 1 हो गया, तो कितना हुआ, 3 2 5, मतलब 5 आयोटा 7, और आयोटा 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा 4 इंटू आयोटा क्यूब, तो मतलब ये हो गया आयोटा 4 1, तो 5 आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर -1, तो क्या हो गया, -5 आयोटा, ठीक है, -5 आयोटा। आगे बात समझ में। अब देखिए और हम इसको कैसे कैसे, ये सोल्व करने का तरीका मैंने ऐसे सोल्व कर दिया, सिंपली आपको समझ में आ जाएगा। देखो 1 मिनट, ये लो, ठीक है। अब देखिए भाई विद्यार्थियों आगे, अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल मैं और लूँ, देखो एग्जांपल है, थोड़े लेवल के एग्जांपल देखते हैं। अब देखो जैसे मैंने लिखा ऐसे, समीशन ऑफ r बराबर 0 to 4r प्लस 7 और आयोटा r, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो मैंने पहले आयोटा की पावर लिखी 0, तो ये आयोटा की पावर 0 हो गई, फिर आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, फिर ऐसे करते 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 यहाँ आ गए आयोटा की पावर 4r प्लस 7।
तो देखो 1 2 3 4r प्लस 7, तो टोटल ये पद कितने हो गए, ये पद है 4r प्लस 7 और ये एक एक्स्ट्रा, मतलब टोटल पद हैं 4r प्लस 8। टोटल पद इतने हैं, इतने है कि नहीं। तो अब इनमें से मैं 4 के जोड़े बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक देखो आयोटा 3 तक, ये 4 का एक जोड़ा बन गया। और हमें पता है कि क्रमागत 4 घातों का योग है, आयोटा की क्रमागत 4 घातों का योग कितना होता है, 0। तो उसी प्रकार मैंने क्या किया, मैंने 4 के क्या बना लिए, जोड़े बना लिए। तो जैसे मैं इसे ऐसे जोड़े बनाते जाऊँ टोटल, तो टोटल जोड़े कितने बनेंगे, जैसे 4r प्लस 2। भाई 4 के जोड़े बनाए तो कितने जोड़े बन सकते हैं, r प्लस 2, और मतलब 4 के जोड़े बन जाएंगे सारे के सारे ऐसे। तो अब प्रत्येक 4 जोड़ों का योग कितना होगा, 0 0 0, तो फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, 0। आगे बात समझ में। और देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं, लास्ट एक एग्जांपल है, ठीक है। समेशन ऑफ r बराबर 1 to 4r प्लस 7 और आयोटा की पावर r। मैंने क्या चेंज किया है, ये 0 था, इसको मैंने कर दिया r बराबर 1। अब देखिए इसमें क्या होगा, r बराबर 1 रखते क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, प्लस ऐसे करते 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 ये हो गया आयोटा की पावर 4r प्लस 7, ठीक है। अब इसमें भी हमको क्या करने, 4 के जोड़े बनाने, लेकिन ये पद टोटल कितने हैं, 4r प्लस 7 हैं। तो देखो इसमें कितने पद थे, 4r प्लस 8 थे, तो हम 4 के कितने जोड़े बना लिए, r प्लस 2। लेकिन इसमें हम 4 के हम जोड़े बनाते जाएं तो हमारे ये क्या होता है, 4r प्लस 1 मिनट 4r प्लस 8 जो जोड़े हैं वो पूरे हमारे यहाँ बन नहीं रहे। क्यों, क्योंकि हमारे एक पद क्या पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। इसको देखो भाई थोड़ा सा गौर से समझना पड़ेगा। जैसे ये पद हमारे क्या पड़ रहा है, कम पड़ रहा है, तो मतलब हमारे देखो जोड़े तो बन जाएंगे, जोड़े बनते जाएंगे, लेकिन हमारे जो लास्ट में 3 संख्याएं रह जाएगी। कैसे, पहले जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया, आयोटा 1 से लेकर ऐसे चलते गए, तो शुरुआती 4 संख्याओं का एक जोड़ा, फिर शुरुआती अगले 4 का एक जोड़ा ऐसे। तो लास्ट में क्या होगा, लास्ट में जोड़ा बनेगा ना, उसमें 3 आ जाएंगे, जैसे आयोटा 4r प्लस 5, 3 पद शेष रह जाएंगे, 4r प्लस 6 और आयोटा 4r प्लस 7। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4r प्लस 8 वो पद है नहीं, तो इसका मतलब ये लास्ट के ये 3 तो रह जाएंगे अकेले, और बाकी के क्या बन जाएंगे, जोड़े 4 के। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, 0। अब हमारे पास क्या बचा, आयोटा 4r प्लस 5 और आयोटा 4r प्लस 6 और आयोटा 4r प्लस 7। तो हम इनको ऐसा लिख सकते हैं, आयोटा 4r आयोटा 5, इसको लिख सकते हैं आयोटा 4r और आयोटा 5 और आयोटा, और इसको लिख सकते हैं आयोटा 4r और आयोटा 5 आयोटा की पावर 2। तो इनमें से आयोटा 4r आयोटा 5 ले लो कॉमन, तो शेष क्या बचा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर। अब देखो आयोटा 4r, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आयोटा, तो ये 1 ये आयोटा, और यहाँ शेष क्या बचा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये कैंसिल। तो शेष क्या बचा, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, मतलब इसका फाइनल वैल्यू आएगा -1। तो ये देखे हमने कुछ एग्जाम्पल। अब बढ़िए विद्यार्थियों आगे, तो आगे हम कैसे पढ़ेंगे इनको, देखो ये सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, आपको बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा। अब देखिए अपने है ना, जैसे पूर्ण क्रमित क्षेत्र होता है ना, पूर्ण क्रमित क्षेत्र देख, अब देखिए एक पूर्ण क्रमित क्षेत्र होता है, जैसे मैं पहले आपको सीधा सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं। जैसे अपने रियल नंबर में क्या होता है, जैसे x1 x2 से बड़ा है, या x2 है वो x1 से जैसे छोटा हो गया, या x2 बड़ा हो गया x1 से, या x1 और x2 क्या हो गए, बराबर हो गए, ऐसे जो वास्तविक संख्याएं होती है उसमें होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जो z1 है वो z2 से बड़ा हो गया, या फिर z2 है वो z1 से बड़ा हो गया, ऐसा इसमें कभी भी नहीं होता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 3 प्लस 4 आयोटा है वो 200 प्लस 500 आयोटा से छोटा है, ऐसी चीज़ें कभी भी इसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है विद्यार्थियों, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो, तो ये चीज़ें इनवैलिड होती है, z1 इज ग्रेटर देन z2 और z2 इज ग्रेटर देन z1, ऐसी चीज़ें क्या होती है, इनवैलिड होती है, किसमें, सम्मिश्र संख्याओं में। तो सम्मिश्र संख्या क्या होती है, z बराबर x प्लस आयोटा y, तो यहाँ पर जो x होता है
वो क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड। मतलब सम्मिश्र संख्या का क्या कहलाता है, सम्मिश्र संख्या जेड का वास्तविक भाग कहलाता है। आगे बात समझ में। और जो y होता है वो क्या कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, अर्थात z का काल्पनिक भाग कहलाता है। आगे बात समझ में, काल्पनिक भाग कहलाता है। अब देखो दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर कब होगी, z1 बराबर z2। ये कब होगी दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर, जब उनका काल्पनिक भाग, रियल भाग भी क्या हो, बराबर हो, और साथ ही साथ उनका इमेजिनरी जो पार्ट है वो भी क्या हो, बराबर हो। ठीक है, वास्तविक भाग और जो काल्पनिक भाग यदि उनका बराबर हो तभी वो संख्याएं बराबर कहलाएगी। कैसे, जैसे z1 बराबर x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 बराबर x2 प्लस आयोटा y2, तब जो z1 और z2 बराबर कहलाएगी यदि कब, यदि और केवल यदि x1 बराबर x2 और y1 बराबर y2। आगे बात समझ, ऐसा होना चाहिए। अब ऐसे करके आपको कोई क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको कि यदि आपको क्या करना है, x तथा y का मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में x तथा y का मान ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो इसमें जैसे लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस आयोटा x माइनस वाई बराबर 5 प्लस 3 आयोटा। अब आपको बोले कि भाई इसकी वैल्यू ज्ञात करो, किसकी, x और y का मान ज्ञात करो। तो देखो x प्लस वाई तुलना करो तो रियल पार्ट बराबर और इमेजिनरी पार्ट बराबर। भाई जब काल्पनिक भाग और वास्तविक भाग बराबर होगी तभी तो ये सम्मिश्र संख्या और ये सम्मिश्र संख्या क्या होगी, बराबर होगी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इससे x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 3। तो इससे हमें पता चलता है कि x बराबर 4 और y बराबर क्या हो गया, 1। अब देखो जैसे मैं एक और क्वेश्चन दूं आपको बोला मैंने कि 3x प्लस आयोटा 4y है वो बराबर है 3 प्लस 4 आयोटा के। तो इसका देखो ये रियल पार्ट बराबर है, मतलब 3x बराबर 3 है, तो x बराबर क्या होगा 1, और काल्पनिक भाग बराबर है, मतलब 4y बराबर 4 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1। आगे बात समझ में, तो ऐसा भी होता है। और सम्मिश्र संख्याओं का क्या है, जैसे एक है सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी क्या होता है, सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी, तो सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी ऐसे होता है, जैसे कोई सम्मिश्र संख्या है z बराबर x प्लस आयोटा y, तो इसका संयुग्मी होगा z बार, जिसे हम लिखेंगे x माइनस आयोटा y। मतलब ये सम्मिश्र संख्या z है, इसका संयुग्मी क्या है, z बार। मतलब द कॉन्जुगेट ऑफ z बराबर x प्लस आयोटा y इज डिनोटेड बाई z बार, इट इज डिफाइंड एज z बार x माइनस आयोटा y। और इसको लेकर इसमें स्पेशल प्रॉपर्टी भी होती है। कैसे होती है, जैसे z बार का बार निकालें तो वो किसके बराबर होता है, z के। कैसे, जैसे मैंने लिखा z, तो z क्या हो जाएगा x प्लस आयोटा y। अब मैंने z बार निकाला तो z बार क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा y, और इस z बार का यदि बार निकालें तो वो हो जाएगा x प्लस आयोटा y। करते क्या है, जो काल्पनिक पार्ट है उसके आगे का ये चिन्ह तो चेंज होता है आयोटा के आगे वाला, तो संयुग्म में निकाले तो देखो वापस ये z बार का बार इस z के बराबर आ गया कि नहीं आया। और देखिए जैसे z1 प्लस माइनस z2 का बार है, ये गुणधर्म है, इसकी प्रॉपर्टी है सम्मिश्र संख्या की, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है z1 का बार प्लस माइनस z2 का बार। आगे बात समझ में। अब देखो आगे, जैसे एक चीज और बता दूं, इसको मैं प्रूफ कर देता हूं। z1 प्लस z2 का बार, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x1 प्लस आयोटा y1 एंड प्लस x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x1 प्लस x2 एंड प्लस आयोटा y1 प्लस y2 और इसका बार। तो इसके बार का मतलब होता है कि भाई इसकी जो इमेजिनरी पार्ट है उसका सिंबल चेंज कर दो, ये हो गया y1 y2। तो हम इसको वापस कैसे लिखेंगे, x1 माइनस आयोटा y1 एंड प्लस x2 माइनस आयोटा y2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं z1 का बार प्लस z2 का बार, तो हो गया सिद्ध। और देखिए और एक प्रॉपर्टी है, z1 डॉट z2 का बार होता है, वो होता है z1 का बार डॉट z2 का बार, ऐसे लिख सकते हैं। और z के बार की पावर n को ऐसे लिख सकते हैं zn का बार, ऐसे। और देखो जैसे
z ऐसे ऐसे करते करते z यदि कितनी बार है, n बार आया हुआ है और इसके पूरे के ऊपर बार ऐसे संयुग्म में लगाया हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं z और ऐसे, और ये n बार है चूंकि, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं z बार n। आगे बात समझ में, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब देखिए मापांक के बारे में समझिए आप। मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस इसे हिंदी में बोलते हैं मापांक। तो मापांक के बारे में क्या है, जैसे z बराबर x प्लस आयोटा y है, तो इसका मापांक होगा मापांक ऑफ z, और इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका परिणामी ऐसे लिखा जाएगा। तो ये x क्या है, चूंकि हम जानते हैं कि x क्या होता है, x होता है रियल पार्ट ऑफ z, तो रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। समझ के, तो हम बोल सकते हैं कि द मॉडुलस ऑफ z बराबर x प्लस आयोटा y इज डिनोटेड बाई मापांक ऑफ z एंड इज डिफाइंड एज मापांक ऑफ z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर दी रूट। और देखिए यदि ऐसा लिखा हुआ है अर्थात मापांक z, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं z माइनस 0। ठीक है, अब देखो जैसे ये अपन एक तल बनाते हैं, इसमें o है, o ये ओरिजिन है 0 0, और यहाँ पर कोई पॉइंट P है x, y, और ये यहाँ से यहाँ के बीच में क्या है, z है। अब z का मापांक क्या होता है, z माइनस 0, मतलब z की किसी बिंदु 0,0 से ये क्या है, दूरी है। और z क्या होता है, x, y, तो मतलब x, y जो पॉइंट है उसकी मूल बिंदु 0 0 से क्या है, दूरी है। इसी को तो हम क्या बोलते हैं, मापांक ऑफ z। तो हम दूरी कैसे निकालते हैं, दूरी का सूत्र होता है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 y2 इसको मान लो और x1 y1 इसको, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो मापांक ऑफ z कितना आ गया, मापांक ऑफ z आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आ गई बात समझ में, हो गई कनेक्ट दिमाग में बस। अब देखो मापांक ऑफ z के लिए हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये z की मूल बिंदु से क्या है, दूरी है। इस बिंदु z की, ये मापांक ऑफ z है ना, मतलब कोई बिंदु z है, इसे x, y ऐसे दे दो। ठीक है, इसकी मूल बिंदु O से जो दूरी होती है उसी को हम मापांक ऑफ z बोलते हैं। ठीक है, अब देखो सम्मिश्र संख्याओं के लिए हम ऐसे, वास्तविक संख्याओं के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं ना, जैसे कोई वास्तविक संख्या x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो ये बात सही है, अनंत की ओर अग्रसर हो सकती है यदि लगातार बढ़ रही है, और यदि लगातार घट रही है तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये माइनस अनंत की ओर अग्रसर है। लेकिन सम्मिश्र संख्याओं के लिए हम कभी नहीं बोल सकते कि ये सम्मिश्र संख्याएं हैं वो अनंत की ओर अग्रसर है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम ऐसा जरूर बोल सकते हैं कि भाई मापांक ऑफ z है वो अनंत की ओर अग्रसर है, क्योंकि उसकी वैल्यू लगातार बढ़ रही है। लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मापांक ऑफ z है वो माइनस अनंत की ओर अग्रसर है। आई बात समझ में, ये चीज भी होती है। और देखो और प्रॉपर्टी है इसकी, तो प्रॉपर्टीज में और क्या चीज है, देखो विद्यार्थियों मेरा उद्देश्य कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाना है। देखो इफ z बराबर x प्लस आयोटा y है, ये कोई काल्पनिक संख्या है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, जैसे देखो z बार है, z बार को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस आयोटा y। एक मैं प्रॉपर्टी प्रूव कर रहा हूं, जैसे x क्या होता है, x रियल z होता है, और हम इसको ऐसा लिख सकते हैं z प्लस z बार, और बट्टे में क्या है 2, और y बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसको लिख सकते हैं z माइनस z बार बट्टे 2। ठीक है, तो अब देखो ये कैसे आया, तो इस z और z बार समीकरण 1 और 2 है, तो 1 प्लस 2 करो तो क्या हो जाएगा, z प्लस z बार बराबर 2x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, z प्लस z बार बट्टे 2। और देखो इसको यदि हम घटाएं, 1 माइनस 2 करो, 1 माइनस 2, तो z माइनस z बार बराबर क्या हो जाएगा, 2 आयोटा y, तो y बराबर क्या आ जाएगा, z माइनस z बार बट्टे 2 आयोटा। इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, और इसे बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। आ गई बात समझ में। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। और ये जो चीज़ हमने पढ़ी है इसमें और इसमें, इसको हम एक बार कहाँ देख लेते हैं, नोट्स में। तो देखो ये रहे नोट्स, z बराबर, इसको एक बार पढ़ते हैं फिर से। 1 सेकेंड रुकना लाड लो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं।
z बराबर x प्लस आयोटा y रूप की संख्या है वो सम्मिश्र संख्या कहलाती है। ए नंबर ऑफ द फॉर्म z बराबर x प्लस आयोटा y कर लेना। यहाँ पर आयोटा y इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स प्लस आयोटा वाई क्रमित युग्म एक्स वाई द्वारा दर्शाया जाता है। अब ये प्लेन है, इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गेंट प्लेन, आर्गेंट, गॉसियन और कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ये पाई ई मैंने बताया था, ये जो एक्स कोमा वाई है वो आर क्रॉस आर का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। तो ये दोनों में तो ठीक है, दोनों रियल में है, लेकिन आर क्रॉस आर है ना। और लेकिन यहाँ पर लॉग में जो ऋणात्मक है वो अपरिभाषित होता है, और 3 आयोटा यहाँ पे क्या नहीं है, रियल नहीं है। इस वजह से ये दोनों क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड नहीं करते। आयोटा बराबर रूट -1, आयोटा स्क्वायर बराबर -1। और ये देखो, ये मैंने जो प्रॉपर्टी बताई थी, आयोटा की 4 क्रमागत घातों का योग 0 होता है। सम ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 0, और इनको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और ये तो है ही, मैंने जो बताया आपको। और ये उदाहरण थे तीनों ही, 1, 2 और 3। इनको और अच्छे से देख लेना, समझ में नहीं आए तो वापस बोल देना मुझे। और ये तो इसमें बताया गया है कि ये 4r + 7 है ना, मैंने बताया ना, इसमें 3 पद एक्स्ट्रा रहते हैं, वो की हुई है, कैलकुलेशन की हुई है, कुछ नहीं है। और मैंने बताया जैसे अपन वास्तविक संख्याओं में ग्रेटर देन, लेस देन और बराबर होता है, वैसा इसमें नहीं होता है। Z1 लेस देन Z2 इनवैलिड इन कॉम्प्लेक्स नंबर। और z बराबर x प्लस, यहाँ पे आयोटा लिख लेना, आयोटा y। तो x बराबर रियल नंबर ऑफ z, z का वास्तविक भाग, ये इमेजिनरी भाग। Z1 बराबर Z2 तभी होती है, दो सम्मिश्र संख्याएं तभी बराबर होती है जब उनका रियल पार्ट बराबर हो और साथ ही उनका काल्पनिक भाग भी क्या हो, बराबर हो। x तथा y का मान ज्ञात करें, तो इसमें ये x तथा y को मान ज्ञात करने वाले 2 एग्जाम्पल है, ठीक है विद्यार्थियों। आगे बढ़ो। सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी क्या होता है, द कॉन्जुगेट ऑफ z बराबर x प्लस आयोटा y इज डिनोटेड बाई z बार। और z बार क्या होता है, x माइनस आयोटा y। तो z बार इज इमेज ऑफ z अबाउट x एक्सिस। ये क्या है, तो ये ऐसे ये बोल रहा है कि जो z और z बार है ना, z के लिए z बार और z बार के लिए z, ये एक दूसरे की क्या है, इमेज है अबाउट x एक्सिस, मतलब x अक्ष के लिए। कैसे, जैसे मैंने लिखा z बराबर x प्लस आयोटा y, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x, y। तो यहाँ पर बिंदु P है, इसे मैंने लिख दिया x, y। अब z बार क्या होगा, x माइनस आयोटा y, मतलब x, माइनस y। तो इसी x के लिए माइनस y का पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। अब देखो, ये दोनों एक दूसरे के लिए प्रतिबिंब है कि नहीं है, P Q के लिए प्रतिबिंब है और Q P के लिए प्रतिबिंब है, वो भी अबाउट x एक्सिस। आगे ना बात क्या कहना चाह रहा था, ये चीज है। और ये तो गुणधर्म है, इसमें जो गुणधर्म थे वो यहाँ पर लिखे हुए। मापांक, मॉडुलस, द मॉडुलस ऑफ z इज डिनोटेड बाई मापांक, ये मॉडुलस ऑफ z एंड इज डिफाइंड एज ये रियल पार्ट, ये OP वेक्टर x माइनस 0 ऐसे। और ये चीज है, ये x टेंस टू इन्फिनिटी, x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, ये सही है, लेकिन z टेंस टू इन्फिनिटी नहीं बोल सकते। मापांक ऑफ z टेंस टू इन्फिनिटी बोल सकते हैं, लेकिन मापांक ऑफ z टेंस टू माइनस इन्फिनिटी नहीं बोल सकते। और पॉइंट z की मूल बिंदु से दूरी ही मापांक ऑफ क्या कहलाती है, z कहलाती है। और z बराबर x प्लस आयोटा y, देन x बराबर रियल z क्या होता है, z प्लस z बार बटे 2, और इमेजिनरी z क्या होता है, z माइनस z बार बटे 2। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार है लाडलो ये। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि ये PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इन नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर देना, आपको ऐड कर दिया जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करना विद्यार्थियों। जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं उन सभी पर शेयर कर देना। और ऐसे ही आपको क्लास मिलती रहेगी। क्लास कैसी लगी और इस क्लास के बारे में फीडबैक है वो ज़रूर से ज़रूर क्लास में दीजिएगा, ठीक है विद्यार्थियों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।